सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एनसीईआरटी न्यू बुक से एक्सरसाइज 12.1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक टेंट दे रखा है और टेंट का जो नीचे वाला पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है और ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कॉनिकल टॉप है। ठीक है, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब देखिए इस टेंट का जो हाइट दे रखा है 2.1 मीटर और जो डायमीटर दे रखा है 4 मीटर दे रखा है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। अब क्योंकि सिलेंडर के ऊपर कॉनिकल टॉप है यानी कोन की शेप का है तो उसकी स्लांट हाइट हमें गिवन है 2.8 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा यूज होगा वो कैनवास का कपड़ा है, थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, उसका हमें एरिया पता करना है कि कितना कैनवास का कपड़ा हमारा यूज हुआ। आगे आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो उस कपड़े की हमें कीमत पता करनी है। टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास का जो क्लॉथ यूज हुआ है उसकी कीमत पता करनी है, टोटल कॉस्ट। और यहाँ एक रेट दे रखा है कि 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कीमत दे रखी है 500 रुपए। ठीक है, और साथ में हिंट भी दे रखी है कुछ, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। बेस जो होगा टेंट का वो कैनवास से कवर नहीं होगा। चलो पहले इसका फिगर बनाते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो हमने नीचे वाला पार्ट बना दिया सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब इसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, इस तरह का ये कोन है, ये कॉनिकल शेप है, कॉनिकल टॉप दे रखा है, यानी कि जो टेंट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कॉनिकल है। अब यहाँ पर जो जो गिवन है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखो टेंट का जो हाइट दे रखी है, जो सॉरी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट दे रखी है 2.1 मीटर। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 2.1, ये 2.1 मीटर इस सिलेंडर की हाइट हो गई। ठीक है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका डायमीटर दे रखा है 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 4 मीटर, ये इसका डायमीटर है। ठीक है, इसको हम लिख भी लेंगे ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, मतलब कि ये हाइट है और ये डायमीटर इधर हम भी नोट कर लेंगे। आगे और दे रखा है क्योंकि जो ऊपर वाला कॉनिकल टॉप है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, ये कॉनिकल टॉप है, ये हमारी होती है हाइट, ये होता है इसका रेडियस। तो रेडियस उतना ही होगा जितना, अगर ये डायमीटर 4 मीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो रेडियस इक्वल टू 2 मीटर। ये दे रखिए, ये वाली जो हाइट होती है ना, जो तिरछी हाइट होती है, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ये क्वेश्चन में गिवन है और ये दे रखी है 2.8 मीटर, ये दे रखी है स्लांट हाइट 2.8 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर कोन बन गया, नीचे बन गया सिलेंडर। तो एक बार ना यहाँ पे हम और लिख लेते हैं, यहाँ पे जो आर की वैल्यू कितनी है, आर हमें निकाल लेंगे 4/2 यानी कि 2 मीटर। रेडियस तो भाई देखो दोनों की सेम होगी क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट के ही ऊपर कोन है। तो रेडियस हो गया हमारा 2 मीटर और जो हाइट है हमारा सिलेंडर का, हाइट ऑफ सिलेंडर है 2.1 मीटर। और उसके बाद अब कोन के लिए देखें तो स्लांट हाइट ऑफ कोन यहाँ पर गिवन है, स्लांट हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो स्लांट हाइट एल यहाँ पर गिवन है 2.8 मीटर। अब आप एक बात समझिए, जब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब टोटल क्लॉथ यूज हुआ, कैनवास यूज हुआ, ध्यान रखना नीचे से तो टेंट खाली होगा, क्योंकि भाई नीचे से तो टेंट खाली होगा, नीचे तो फ्लोर होगा, और दूसरा ये कोन है तो ये वाला भी पार्ट खाली होगा। तो एक तरह से ये वाला पार्ट जो हमें ये जो दिख रहा है ना, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और ये कोन का कर्व सरफेस एरिया, यही इसका पूरे टेंट का टोटल सरफेस एरिया होगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। हम यहाँ से पहले ये निकाल लेते हैं, चलो यहाँ से हम निकाल लेते हैं TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैंने TSA लिखा है तो आप इसको टोटल सरफेस एरिया इन दोनों का मत लगाने लग जाना। यहाँ पर सिर्फ जो टेंट हमें दिख रहा है उसका सरफेस एरिया, या आप टोटल हटा सकते हो, सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ टेंट। चलो मैं हटा ही देता हूँ, आपको कंफ्यूजन रहेगा। सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या रहेगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस दूसरा CSA ऑफ ऊपर क्या है, कोन है। तो इन दोनों का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे जोड़ दें। सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πRH और कोन का सरफेस एरिया होता है, सॉरी कर्व सरफेस एरिया होता है πRL। यहाँ पर हमें L गिवन है, R गिवन है और यहाँ पे भी R और H गिवन है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। यहाँ से पाई और पाई आर यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, पाई आर, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2H प्लस यहाँ बचेगा L।
वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर, ब्रैकेट में 2 इंटू एच, एच गिवन है 2.1, तो 2 इंटू 2.1 प्लस एल, स्लांट हाइट गिवन है 2.8 मीटर। चलो सॉल्व कर देते हैं इसे। यहाँ देखो 7 से तो कुछ कटेगा नहीं, चलो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर तो 44/7, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 इंटू 2.1, ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। गलती से 7 से इसमें से कोई सा काटना मत, ध्यान रखना बीच में प्लस लग रहा है, कई बार बच्चे गलती करते हैं। इन दोनों को प्लस कर लेंगे फिर 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 44/7 इंटू 4.2 2.8, 8 और 2 10 हो जाएगा, 0 और यहाँ 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 7 हो जाएगा। 7.0 या 7 एक ही बात है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया, एक बार चेक कर लें, 5 और 2 7, ठीक है। अब 7 से ये 7 कट जाएगा, 7.0 का मतलब सिर्फ 7 ही है, ये कट गया, क्या बचा सिर्फ 44। और क्योंकि सब मीटर में थे और ये सरफेस एरिया है तो 44 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको? ये तो आया टेंट का सरफेस एरिया। अब हमें यहाँ पर कितना कैनवास यूज हुआ वो पता करना। भाई कैनवास हमारा यूज इतना ही होगा क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया हमने निकाला वो कर्व सरफेस एरिया जहां जहां पे कैनवास यूज होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर कैनवास यूज्ड। कैनवास यूज्ड, कितना कपड़ा यूज हुआ, कैनवास का जो कपड़ा है मोटा क्लॉथ कितना यूज हुआ, तो ये यानी 44 मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया। अब आपको पता करने के भी कॉस्ट कितना खर्च हुआ, मतलब कितना खर्चा हुआ इसमें, इधर निकाल देता हूँ। तो टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट के लिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर, आप यहाँ पर रेट भी लिख सकते हो साथ में। रेट जो क्लॉथ का जो रेट है ना कैनवास का, वो दे रखा है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 500 रुपये, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी आएगी 44 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 रुपये से, ₹500। ठीक है, रुपीज में आंसर ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जीरो तो 2 जीरो तो लास्ट में लगेंगे। 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 और 22 हो गया, और ये 2 जीरो थे वो हमने यहाँ लगा दिए। तो 22,000 रुपये टोटल जो खर्चा आएगा इसको टेंट को बनाने में, वो कितना आएगा 22,000 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, इस चैप्टर के हम सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, एग्जाम्पल को भी कवर करेंगे, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखूंगा, वहां आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।